बपतिस्मा हमें ईसा मसीह के शरीर का अंग बनाता है। चाहे हम पंजाब से हो, उड़ीसा से हो, दिल्ली से हो, केरल से हो, तमिलनाडु से हो, आंध्र प्रदेश से हो, जहाँ से भी हो, हम ईसा मसीह में एक हो चुके हैं। हम सब मसीही भाई बहन ईसा मसीह में एक हैं। ईसा मसीह ही इस कलीसिया का शीर्ष है। ये कलीसिया ईसा मसीह का शरीर है और हम उस शरीर के अंग बनते हैं बपतिस्मा के द्वारा। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र के 12वें अध्याय के 13वें वाक्य में हम पढ़ते हैं, हम यहूदी हो या यूनानी, दास हो या स्वतंत्र, हम सब के सब एक ही आत्मा का बपतिस्मा ग्रहण कर एक ही शरीर बन गए हैं। हम पिता ईश्वर के तो पुत्र हैं, लेकिन ईसा मसीह से हमारा क्या रिश्ता है? पुराने नियम में ईसाया ग्रंथ के 54वें अध्याय के 5वें वाक्य में हम पढ़ते हैं, तेरा सृष्टिकर्ता ही तेरा पति है। तो ईसा मसीह से हमारा पति पत्नी का रिश्ता है। एफेसियों के नाम अपने पत्र के 5वें अध्याय के 22 से लेकर 33 तक के वाक्यों में संत पौलुस हमें यही याद दिलाना चाहते हैं कि जो व्यक्ति बपतिस्मा ग्रहण करता है वह ईसा मसीह की वधू है, पत्नी है। पति पत्नी का रिश्ता होता है ईसा मसीह में और हर एक मसीही में। कुरिन्थियों के नाम दूसरे पत्र के 11वें अध्याय के दूसरे वाक्य में संत पौलुस हमसे ये कहते हैं, मैंने आपके एकमात्र दूल्हे मसीह के साथ आपका वाग्दान संपन्न किया, जिससे मैं आपको पवित्र कुंवारी की तरह उनके सामने प्रस्तुत कर सकूं। बपतिस्मा के अवसर पर हम क्या बनते हैं? ईसा मसीह की वधू बनते हैं। एक पवित्र कुंवारी की तरह ईसा मसीह से एक हो जाते हैं। हम उनके हो जाते हैं, वो हमारे हो जाते हैं। ईसा मसीह और हम एक ही शरीर बन जाते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ के दूसरे अध्याय के 24वें वाक्य में हम ये पढ़ते हैं, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। अक्सर शादी के समय क्या होता है, पत्नी अपने माता पिता का घर छोड़कर अपने पति के घर में रहने आती है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है कि पुरुष अपने माता पिता का घर छोड़कर अपने पत्नी के पास आता है। पोप बेनेडिक्ट 16 ने एक बार ये कहा कि कौन है वो पुरुष जो अपने पिता का घर छोड़कर अपनी पत्नी को ढूंढने उसके पास आता है? वो है ईश्वर के इकलौते पुत्र, जो कि अपने पिता के घर को छोड़कर, स्वर्ग को छोड़कर भूमि में आए अपनी प्रिय पत्नी को ढूंढने, उससे एक बनने, उससे विवाह करने। तो बपतिस्मा के अवसर पर ईसा मसीह से हमारा विवाह संपन्न होता है। और ये विवाह पूरी तरह से कब संपन्न होगा? जब हम स्वर्ग में पहुंचेंगे। प्रकाशना ग्रंथ बुक ऑफ रेवलेशन में हम ये देखते हैं कि स्वर्ग में एक विवाह हो रहा है। किसका विवाह हो रहा है? मेमने का विवाह हो रहा है। और कौन है मेमने की वधू? हम सब, पवित्र कलीसिया का हर एक अंग जो स्वर्ग में पहुंचता है वह है इस मेमने की वधू। यह हम प्रकाशना ग्रंथ के 19वें अध्याय के 7वें वाक्य में देखते हैं कि अपने प्रियतम से मिलने के लिए वधू पूरी तरह से सज धज कर आ रही है। और ऐसा अटूट रिश्ता होता है हमारा स्वर्ग में कि हमें अब कोई भी नहीं दूर कर सकता। तो आए हम भी इस विश्वास के साथ और इस आनंद के साथ जिएं कि हम ईसा मसीह के हैं और ईसा मसीह हमारा है। ईश्वर आपको अनुग्रहित करे।